नमस्कार, यूसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के प्रायोजक हैं गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी करोन भोपाल। इन दिनों भोपाल में आईपीएल मैच पर करोड़ों रुपए का सट्टा रोज खेला जा रहा है। इसी को लेकर क्राइम ब्रांच ने भी सटोरियों को पकड़ने के लिए विशेष मुहिम चला रखी है। नेपाल में भूकंप की त्रासदी में मारे गए लोगों को भोपाल के पीर गेट क्षेत्र में 1 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजधानी भोपाल में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। नेपाल में भूकंप की त्रासदी में मारे गए लोगों को भोपाल के पीर गेट क्षेत्र में 1 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी धर्म गुरुओं ने भाग लिया और मृतकों की मानवीय संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने लोगों से भूकंप पीड़ितों के लिए तन मन धन से सहायता करने की अपील की। नेपाल भूकंप त्रासदी में जान गंवाने वालों के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरा देश सुबह 11 बजे 1 मिनट के लिए थमसा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार स्थित भवानी मंदिर चौराहे पहुंचे, जहां सभी धर्म गुरुओं और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में महापौर आलोक शर्मा, सांसद आलोक संजय, शहर विधायक और कई वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हुए। बोहरा समाज हिंदू उत्सव समिति वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री राहत कोष में भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता राशि जमा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच पहुंचे और भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता राशि इकट्ठी की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों से भूकंप पीड़ितों की तन मन धन से सहायता करने की अपील भी की। भूकंप का कहर बढ़ा, नेपाल में तो भूकंप ने ऐसा तांडव किया कि हजारों लोग उसमें काल कल्पित हो गए। माता, बहने, बच्चे जिनकी तार हो गई और जो जिंदा बचे उनकी जिंदगी। और हम सबको पुकार रही है मेरे बहनों और भाइयों, हम सबको पुकार रही है। आइए हम सब बढ़े इस संकल्प के साथ कि जो भी भूकंप पीड़ित है, चाहे वो नेपाल में हो चाहे भारत में हो, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे बेटा बेटी हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमसे अलग नहीं है। उनके खून का रंग भी हमारे खून के रंग की तरह है। और ये संकट की घड़ी में सामूहिक संवेदना प्रकट करके ये सिद्ध कर दें, नेपाल के बहनों और भाइयों मत घबराना, पूरा मध्य प्रदेश तुम्हारे साथ खड़ा है। साढ़े 7 करोड़ जनता कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ चली। भूकंप के कहर से हमारा देश भी अछूता नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में भूकंप की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश और पन्ना बस हादसे में मारे गए लोगों को भी सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की। भूकंप पीड़ितों के लिए 15 अप्रैल तक विशेष सहायता अभियान चलाकर चंदा इकट्ठा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। भोपाल स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल सहित कार्यकर्ताओं ने नेपाल भूकंप त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मानक अग्रवाल और कार्यकर्ताओं ने 1 मिनट मौन रखते हुए मृतकों के लिए मानवीय संवेदनाएं व्यक्त की। भोपाल स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल सहित कार्यकर्ताओं ने नेपाल भूकंप त्रासदी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मानक अग्रवाल और कार्यकर्ताओं ने 1 मिनट मौन रखते हुए मृतकों के लिए मानवीय संवेदनाएं व्यक्त की। कांग्रेस उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भूकंप पीड़ितों के लिए दिए गए विज्ञापन से पैसों की बर्बादी की गई है। मुख्यमंत्री ने विज्ञापन देने में जितने पैसे खर्च कर दिए, उतने पैसे वे भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए खर्च कर सकते थे। देखिए, नेपाल में जिस तरीके से भूकंप के कारण हजारों लोग मारे गए, वहाँ के परिवार बर्बाद हो गए, भूकंप से इतनी क्षति हुई है कि आने वाले समय में उसकी पूर्ति संस्थाओं की नहीं हो पाएगी, बहुत असंभव है। और हिंदुस्तान के अंदर भी उसी समय भूकंप के दरमियान सैकड़ों लोग मारे गए। उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति वहाँ के देशवासियों को, वहाँ के परिवारों को दे और फिर से
वो खड़े हो सकें, इस बात की काम। देखिए, सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम आयोजित करना ये सब अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से पैसे की बर्बादी कर रहे हैं विज्ञापन देकर, वो सारा पैसा यदि वहाँ के भूकंप पीड़ितों को पहुँचाया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, वहाँ के लोगों को उससे मदद मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। इन दिनों भोपाल में IPL मैच पर करोड़ों रुपए का सट्टा रोज खेला जा रहा है। इसी को लेकर क्राइम ब्रांच ने भी सटोरियों को पकड़ने के लिए विशेष मुहिम चला रखी है और इसी मुहिम के चलते भोपाल क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोगों के मनोरंजन को लेकर कराए जा रहे IPL क्रिकेट मैच सट्टे के एक बड़े कारोबार के रूप में साबित हो रहे हैं। सवाल सिर्फ इस बार के IPL का नहीं है, सट्टे का ये सिलसिला पिछली 7 लीग से जारी है। वहीं अब सट्टे के इस बढ़ते धंधे को देखते हुए पुलिस विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। यही नहीं, पुलिस की क्राइम ब्रांच शाखा ने तो IPL के सट्टे को लेकर एक विशेष अभियान तक चला रखा है। पुलिस के इस अभियान का असर यह है कि आए दिन क्राइम ब्रांच अपनी छापामार कार्रवाई करते हुए सटोरियों पर नकेल कस रही है। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 2 बुकी और 2 सटोरियों को सट्टा खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच द्वारा जहांगीराबाद व टीला जमालपुरा इलाके में की गई इस कार्रवाई में 11 लाख रुपए की सट्टा पर्ची, 7 मोबाइल फोन और एक LCD समेत लगभग 17,000 रुपए नकदी बरामद किया है। हालांकि क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई के दौरान सट्टे के मुख्य आरोपी फरार हो गया। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा सट्टों के मामले में आज कार्रवाई की गई है। एक अभियान चलाया जा रहा है जो 31 मई तक चलेगा। इसी अभियान के तारतम्य में क्राइम ब्रांच द्वारा विभिन्न स्थानों पर जो सट्टे के कारोबार करने वाले हैं, बुकीज हैं, उनको ऊपर दबिश दी गई है, उनको पकड़ा गया है। 2 मामलों में 4 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनसे करीब 11 लाख से अधिक कई सट्टा पर्चियाँ जो बरामद हुई हैं, जो वो खिला चुके हैं, उनके रिकॉर्ड में आया है। इसके अलावा काफ़ी जो मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप्स और जो टीवी और उनके उपकरण बरामद हुए हैं। इसमें एक आरोपी फरार है जो टीला जमालपुरा का बताया जा रहा है, जो बुकिंग लेता है। ये दोनों मामले अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग इसमें बुकीज़ हैं। इनके और आगे कनेक्शन की हम लोग तलाश कर रहे हैं और बाकी लोगों को पता रसी करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। IPL के इस सट्टे की जड़ें महज भोपाल में है, ये कहना पूरी तरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस IPL की शुरुआत से ही कई बड़े चेहरों पर सट्टे और मैच फिक्सिंग की गाज गिर चुकी है। लेकिन सूत्रों की माने तो इन दिनों भोपाल शहर में कई इलाकों में बड़े सटोरी काम कर रहे हैं, जो कि सीधे साधे लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। और अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सट्टा जगत की छोटी मुर्गियों को पकड़कर शाबाशी बटोरने वाली पुलिस के हाथ बड़े और असल सरगनाओं तक कब पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। नेपाल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जहां पूरे राज्य में 2 मिनट का मौन रखा गया, तो वहीं मंत्रालय परिसर में भी सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों ने भी मौन रखकर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। मंत्रालय में हुए इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गृह मंत्री बाबूलाल गौर, वित्त मंत्री जयंत मलया व प्रमुख सचिव एंटोनी डिसा समेत सतपुड़ा, विंध्याचल व वल्लभ भवन के सभी कर्मचारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है, नेपाल में आए भूकंप से हजारों लोग मौत की गोद में सो गए हैं और इसी के मद्देनजर पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी लोगों से अपील की थी कि वे 2 मिनट का तो मौन रखें, साथ ही अपने इच्छानुसार भूकंप पीड़ितों को आर्थिक मदद भी पहुँचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 4थे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के सचिव ने शतरंज चैंपियनशिप की जानकारी UCN राजधानी न्यूज को देते हुए बताया कि पिछले 4 सालों से लगातार टीटी नगर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार भी अलग अलग वर्गों के लिए इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का समापन आगामी 9 तारीख को पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। इस तरह की चैंपियनशिप के आयोजन का उद्देश्य प्रदेश और देश के शतरंज खिलाड़ियों की प्रतिभा को विश्व स्तर तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। समाज में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह दर्जा महज राजघरानों तक ही सीमित नजर आता है, क्योंकि नारी के साथ हो रहे अत्याचारों की हकीकत क्या है, इसका उदाहरण बनी है शाहजहानाबाद इलाके में रहने वाली ये महिला।
आपको बता दें कि ये महिला पिछले लंबे समय से अपने पति की प्रताड़ना झेलती चली आ रही है, लेकिन समाज और घर की इज्जत की परवाह करते हुए यह अपने पति की प्रताड़ना अब तक चुपचाप सहती रही। लेकिन इस बार जब महिला के पति ने सारी हदें पार करते हुए उसकी नाक काट कर जान से मारने की कोशिश की तो महिला ने पुलिस से शिकायत करना ही उचित समझा। लेकिन पुलिस के रवैये से निराश इस महिला का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और निर्दयी पति को गिरफ्तार करने के बजाय पैसे लेकर छोड़ दिया। मैं घर पे गई तो उन्होंने, मैं कपड़े लेने गई थी तो उन्होंने ना मुझे पकड़ लिया था, मुझे कपड़े नहीं लेने दे रहे थे। मेरी नंद आ गई एकदम से पीछे से, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ले नहीं तो कल पहले गाड़ी, मेरे हस्बैंड के लिए पहले गाड़ी लेके आओ फिर ही तुम्हें जाने दूंगा। मेरे राजा नाम है हस्बैंड का, और उन दोनों ने मिलकर मुझे मारा और मेरी सास भी आ गई थी, तो मुझे कोई जान ही नहीं दे रहा था और मुझे एकदम से पकड़ लिया। तो मुझे दोनों ने पकड़ लिया, राजा ने पकड़ा और मेरी नंद ने मेरे छुरी मार दी। और फिर है ना मेरे भाई आए, जावेद भाई, मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड, उन्होंने हम लोग को बाहर निकाला और एक गेट के अंदर ताला गला हुआ था और एक का है ना गेट लगा हुआ था, तो हम लोग कैसे ना कैसे बाहर निकले। जी मैं चाहती हूँ कि वो लोग फिर से छुई गए, पहले तो रिपोर्ट नहीं करी थी, अब करी है, लेकिन है ना अब मैं चाहती हूँ कि वो लोग गिरफ्तार हो जाएं। राजा पूरे मेरे ससुराल वाले पूरे ही खराब है, राजा, बेबी और वो शबाना नाम है उसका। जी पकड़ा था फिर छोड़ लिया उसको, एक दिन रखा फिर छोड़ लिया उसको, और उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने उसको मारा। मैं कैसे मारूंगी, मैं जब इतनी हालत मेरी बेकार थी, मैं पूरे खून में हो रही थी, मेरे चोट लग गई थी, मैं कैसे मारूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN, राजधानी न्यूज भोपाल। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में वन कर्मचारियों ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के सामने 21 सूत्रीय मांगे रखी हैं। मांगे पूरी न होने की सूरत में वन कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के बैनर तले दैनिक वेतन भोगियों सहित सभी वन कर्मचारियों ने अपने हक की मांग की। वन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ दिए गए धरने के दौरान उस पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। कर्मचारियों ने 21 सूत्री मांगों में वेतन वृद्धि, नियमितीकरण, बेहतर सुविधाएं देने और वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को मुख्य तौर पर शामिल किया है। प्रदेश सरकार पहले भी 2 बार कर्मचारियों को लिखित में उनकी समस्याओं का निराकरण देने का आश्वासन दे चुकी है। वन कर्मचारियों को 2 बार लिखित में आश्वासन देने के बावजूद वर्तमान समय तक उनकी मांगों का सकारात्मक निर्णय नहीं आया है। हर जोर जुर्म की टक्कर में हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हर जान की टक्कर में ऐसा हमारा नारा है, आवाज दो, हम एक हैं। हमारे वन कर्मचारियों को पुलिस के समान तथा राजस्व विभाग के समान वेतनमान की विसंगति जो हमारे साथ की गई है उसको दूर करने के लिए, तृतीय क्रमोन्नतमान वेतनमान जो अभी नहीं दिया गया है उसको देने के लिए, तथा हमारे अन्य जो मांगे हैं छोटी छोटी, हम उसके उन मांगों को पूरा करवाने के लिए यहाँ सभी संयुक्त मोर्चे के रूप में उपस्थित हुए हैं। तृतीय वन कर्मचारी संघ के आह्वान में ये धरना आयोजित किया गया है। तो संयुक्त मोर्चे में हम रेंजर्स एसोसिएशन, हमारे राज्य वन सेवा संघ, दैनिक वेतन विभाग सेवा संघ, हम लोग सबको ही इनके साथ हैं और इनको हम सहयोग दे रहे हैं और हम इनके साथ रहें। मुख्यमंत्री जी ने अग्रवाल वेतन आयोग की घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि हम तत्काल ही इसमें लागू कर देंगे, मगर उन्होंने अभी तक अग्रवाल वेतन आयोग की जो अनुशंसाएं हैं वो अभी बंद बस्ते में पड़ी हुई हैं। देखिए, जहाँ तक चुनावों की बात है तो उसमें हम कर्मचारी लोग हैं, हम उसकी बात तो नहीं करते, मगर हम अपनी मांगों के लिए ये बात जरूर करते हैं और जो हमारी अंदर की शक्ति है हम उसका उपयोग करेंगे। हमारा अगला कदम अगर हमारी बात नहीं मांगी जाती
तो हमारे वन कर्मचारी संघ हम सब बैठेंगे, बात करेंगे और हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। और हो सकता है अगर हमें आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन करेंगे, आगे जाएंगे हम लोग। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के चलते वन कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने धरने के दौरान चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वे आने वाले समय में हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। शहर के बीचों बीच स्थित GTB कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफार्मर में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फायर ब्रिगेड के समय रहते नहीं पहुंचने से लोगों ने ही आग पर काबू पाया। शहर के बीचों बीच इस GTB कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफार्मर में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी भयंकर थी जिससे शटर के भीतर रखा ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर खराब हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी वह समय पर नहीं पहुंची, जिसके चलते यहां मौजूद लोगों ने पानी डालकर बामुश्किल आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। खबरों में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करें गौतम इंस्टीट्यूट के साथ। Join now Gautam Institute of Computer Technology, a distance education center of Mahashri Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, approved and recognized by UGC and DEC. Direct admission in all courses. Free offer all bachelor's and master's degree, especially PGDCA and DCA. A degree diploma is valid for all government jobs. तो अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करें, साथ ही 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं नेशनल ओपन से। और माइक्रोसॉफ्ट का संपूर्ण ज्ञान फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कोर्सेज। हमारी विशेषताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण, सीडीज, बुक्स, ऑनलाइन एग्जाम वाउचर उपलब्ध, विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप प्रोग्राम और साथ ही MS ऑफिस स्पेशलिस्ट टू सर्टिफाइड कोर्स करने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल होने का मौका। एज लिमिट्स 13 से 22 तक। गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हाउस नंबर 59, पीपल चौराहा, करोन, भोपाल। तू तो बड़ा आदमी बन गया। प्लस के जादू के साथ कुछ भी हो सकता है। पेश करते हैं MRF शक्ति लाइफ प्लस। प्लस का जादू सुना है, उसमें बड़ी ताकत है, मजबूती में प्लस। पूरे देश का हीरो है वो, कभी थकता नहीं, बस चलता रहता है। माइलेज में भी प्लस। शक्ति आ गया। तू तो बड़ा आदमी बन गया। प्लस के जादू के साथ कुछ भी हो सकता है। पेश करते हैं MRF शक्ति लाइफ प्लस। प्लस का जादू क्या जबरदस्त चलता है। अच्छा, बिल्कुल हीरो जैसा। सुना है, उसमें बड़ी ताकत है, मजबूती में प्लस। पूरे देश का हीरो है वो, कभी थकता नहीं, बस चलता रहता है। माइलेज में भी प्लस। शक्ति वाला आ रहा है। अरे वो देखो शक्ति। अरे शक्ति आ गया। अरे शक्ति, तू तो बड़ा आदमी बन गया। प्लस के जादू के साथ कुछ भी हो सकता है। पेश करते हैं MRF शक्ति लाइफ प्लस। प्लस का जादू। रियल गेम खेले। So beautiful. Yeah, कॉलेज प्लेयर होगी। मम्मी। हल्दी और चंदन के गुल समाए संतूर, त्वचा कुछ और My mummy star player. ये बच्चे आजकल खेलना ही भूल गए हैं। जब देखो वीडियो गेम्स। रियल गेम खेले। So beautiful. Yeah, कॉलेज प्लेयर होगी। मम्मी। हल्दी और चंदन के गुल समाए संतूर, त्वचा कुछ और निखारे My mummy star player. रत्न चाहिए तो रत्न हाउस आइए। रत्न हाउस अब भोपाल के साथ इंदौर में भी। हमारा पता है हेड ऑफिस न्यू मार्केट, प्रियदर्शनी, भोपाल। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-532-8888 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रत्न हाउस है तो भरोसा है।
खुशमीत एल्यूमिनियम एंड ग्लास वर्क, एल्यूमिनियम और ग्लास वर्क का फुल सोल्यूशन। यहाँ है और एसीपी एंड ग्लेजिंग वर्क, साथ ही यूपीवीसी वर्क भी। ऑल मटेरियल सप्लायर्स ऑफ ग्लास एंड एल्यूमिनियम। यहाँ किया जाता है 12 mm ग्लास वर्क भी, साथ ही सभी काम किए जाते हैं वाजिब दरों पर। ओनली ऑन खुशमीत एल्यूमिनियम एंड ग्लास वर्क। कॉल 9981118930। Contact on shop number 5 सूरज एनक्लेव, ललिता नगर बस स्टॉप, कोलार मेन रोड, भोपाल। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में फंसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाई कोर्ट ने एफआईआर में उनका नाम हटाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। हाई कोर्ट में राज्यपाल की ओर से उनके वकील राम जेठमलानी पैरवी कर रहे हैं। उनके सहयोगी एडवोकेट अजय मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। राम नरेश यादव के खिलाफ एसटीएफ ने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के तहत फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में 24 फरवरी 2015 को एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद 9 मार्च को राज्यपाल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उनकी याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361(2) का हवाला देकर कहा गया था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की ओर से दलील दी गई थी कि 1.5 साल से जेल में बंद आरोपी के कथित बयानों के आधार पर उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में यह एफआईआर की गई थी। 9 मार्च को होने वाली सुनवाई पहले 24 मार्च, उसके बाद 25 मार्च और बाद में 8 अप्रैल तक के लिए टाली गई थी। गौरतलब है कि 25 मार्च को ही राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव की संदिग्ध हालत में लखनऊ के सरकारी आवास में मौत हो गई थी। वे संविदा शाला शिक्षक भर्ती 2 में आरोपी बनाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन, राजधानी न्यूज, भोपाल। मई का महीना लगते ही सूरज ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आलम यह है कि लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि 1-2 दिनों में भोपाल समेत आसपास के इलाकों में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले लंबे समय से जारी बढ़ते तापमान में हल्की गिरावट के आसार मौसम विभाग ने दिए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन 1-2 दिनों में भोपाल समेत आसपास के इलाकों में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वैसे तो मई का महीना लगते ही सूरज ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान राजधानी वासियों को थोड़ी ठंडाहट महसूस करा सकता है। बीते दिनों में जहां शहर का तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच गया था, तो वहीं मौसम में आए बदलाव के कारण पारा करीब 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज है आपका 5 तारीख, फर्स्ट वीक ऑफ मई रनिंग। तो ये स्टेज में आपका पूरा सदर्न पेनिनसुला एवं सेंट्रल इंडिया, ये जगह पे एक हीट लो फॉर्म हो जाता है। तो एज यूजुअल ये फॉर्म होने जा रहा है या हो रहा है और गहरा होगा। जो हीट लो, कम दबाव क्षेत्र, एक बहुत बड़ा स्केल में, मैक्रो स्केल में। तो अभी प्रदेश का वेदर का बात करें, ये मोस्टली ड्राई, कुछ नहीं है। सिस्टम एक छत्तीसगढ़ के एरिया में है और एक आपका राजस्थान के ऊपर है। राजस्थान के ऊपर वाला सिस्टम ड्राई, कभी भी ख़त्म होने जा सकता। और जो दूसरा छत्तीसगढ़ वाला सिस्टम, उस वजह से छूट-फूट कुछ नमी प्रदेश में आया है। एवं स्पेशली अभी जो अगला 24 घंटा का पूर्वानुमान, उसमें शहडोल, जबलपुर संभाग और आपका होशंगाबाद संभाग, ये तीनों जगह छूट-फूट बारिश का चांस है। बेसिकली दिन में शायद क्लियर ही रहेगा, इवनिंग टाइम थोड़ा बहुत गरज चमक के साथ बादल बन के छूट-फूट बारिश का चांस है। बाकी प्रदेश ड्राई, मोरलेस। वेस्ट एमपी का तापमान अधिकतम आपका 41-43 तक जा रहा है
और ईस्ट एमपी लिटिल बिट कम, क्योंकि चुटपुट वहाँ पे बारिश हो रहा है। तो ईस्ट एमपी में आपका करीब 38, 39, 40, 41 ये रेंज में आपका अधिकतम तापमान। तो भोपाल इज क्लियर स्काई, कोई माने ऐसे क्लियर इवनिंग टाइम छूटपुट बादल बनने का उम्मीद हो सकता, गरज चमक के साथ बादल, बारिश चांस ऑलमोस्ट नील होगा, तो छूटपुट बूंदाबांदी बट चांस नील, और तापमान करीब 40-41 अधिकतम, न्यूनतम करीब 25 के आसपास जाएगा न्यूनतम, और विंड स्पीड जैसे बताया 15 किलोमीटर प्रति घंटा औसत, और एक आधा स्पेल में, एक दुक्का स्पेल में 25 किलोमीटर तक भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। स्कूली शिक्षा महंगी करने एवं निजी स्कूल संचालकों का परोक्ष रूप से मनमानी की छूट देने संबंधी सरकार की गाइडलाइन की किरकिरी होते देख अब स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने भी इसमें संशोधन की आवश्यकता जताई है। जैन ने माना है कि कुछ मसलों पर इस गाइडलाइन में सुधार की जरूरत है। उधर विभाग के अपर मुख्य सचिव SR मोहंती मंत्री की बात से सहमत नहीं है। उन्होंने गाइडलाइन में किसी भी तरह के पुनर्विचार या संशोधन की संभावना से इनकार कर दिया है। हालांकि सत्ताधारी दल के मुखिया प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान भी इस मुद्दे पर CM से चर्चा की बात कह रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों को हर साल 10% फीस बढ़ाने की अनुमति देने संबंधी गाइडलाइन की विसंगतियों पर स्कूल शिक्षा मंत्री जैन ने माना कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के निर्णय को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। मोहंती बोले कि अभी 3 दिन पहले ही हमने गाइडलाइन जारी की है। कार्यालयों में भी 3 दिन से अवकाश है। हमारे पास इस विषय पर कोई प्रस्ताव भी नहीं आया है। इस मुद्दे पर विभाग के राज्य मंत्री दीपक जोशी के तीखे तेवर अब भी बरकरार है। उनकी और मंत्री जैन की मतभिन्नता पहले भी सार्वजनिक हो चुकी है। गाइडलाइन को जोशी व्यवहारिक दृष्टि से आज भी जनहित में नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन की गुंजाइश मौजूद है। जोशी ने कहा कि लोकहित में नीति बनाना चाहिए। इस मुद्दे पर निजी स्कूल संचालकों पर कलेक्टर द्वारा धारा 144 के तहत की गई कार्रवाई को उन्होंने दोबारा उचित ठहराया। गाइडलाइन मामले की विसंगतियों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करूंगा। शासन की नीति समाज हित में ही होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में विश्व अस्थमा दिवस के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण से कई तरह के सांस से जुड़ी बीमारियां लोगों में देखने को मिल रही हैं। प्रदूषण से सबसे तेज से फैलने वाली बीमारी अस्थमा आजकल भारी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मीडिया को अस्थमा जागरूकता शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि धुएं, धूल, मिट्टी और फास्ट फूड के ज्यादा सेवन से लोगों में अस्थमा का खतरा बढ़ रहा है। आम जनों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता की कमी की वजह से अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शिविर में चिकित्सकों ने अस्थमा के लक्षण, उसके प्रभाव और उपचार से जुड़ी जानकारियां मेडिकल स्टूडेंट समेत आम जनों को दी। शिविर में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की जांच कराने सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचे। जांच में सांस मेरी फूलती थी, बलगम मुझे खांसी में आता था, तो मैंने शिविर आज पेपर में पढ़ा था सुबह कि शिविर लगाया गया है, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। भैया मेरी सांस फूलती है बार बार, तो सांस की जांच करवाने के लिए मैं यहाँ आया। तो जांच हो गई है और डॉक्टर साहब को दिखाना है। अभी रिपोर्ट अभी उन्होंने कहा 10 मिनट बाद मिल जाएगी, 10 मिनट बाद दिखा देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए UCN राजधानी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रियल गेम खेले? So beautiful. या कॉलेज प्लेयर होगी। वाह, मम्मी! मम्मी?